जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, आदिवासी अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी नगर पालिका भर्ती परीक्षा के लिए शाम को 8 बजे आपकी भारी मांग को देखते हुए डेली मॉडल पेपर की क्लास शुरू होने जा रही है। मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। बिल्कुल साथियों, हुबहू एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपको डेली मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। सिलेबस आप सभी के सामने है। भाग ए में आपको 80 अंक के सवाल, अधिकतम अंक 120 रहेंगे, 80 सवाल रहेंगे और समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। भाग बे में आप सिलेबस देख सकते हो। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजनाओं से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आप सबके सामने सिलेबस है। टोटल 120 सवाल रहेंगे, 120 अंकों के। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? तो बिल्कुल है प्यारे साथियों। कितनी है? 1/3 की आपके नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। एक बार मेरे सभी साथी आराम से भाई सिलेबस को देख ले, क्योंकि हमारे मॉडल पेपरों से बाहर आपके सिंगल सवाल नहीं जाएगा। वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी और सीटी में हमने 100% रिजल्ट दिया था। प्ले लिस्ट बनाई जा चुकी है। ईओआरओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास आज से शुरू होने जा रही है। जब तक आपके एग्जाम में समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपके डेली मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों, करते हैं कि शानदार जानदार क्लास का आगाज बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो चलिए साथियों, पहला सवाल देखते हैं। ईओआरओ भर्ती के लिए मॉडल पेपर की शानदार क्लास रहने वाली है। पहला सवाल है कि तोहफत उल मुहद्दीन नामक पुस्तक की रचना है वो किसने की? एग्जाम में जिस तरीके का पैटर्न का पेपर आपके आएगा, जिस लेवल के सवाल प्यारे साथियों आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, बिल्कुल वही सवाल मैं आप सभी के सामने लेकर आऊंगा। आसान सवाल भी मिलेंगे, आपके लेवल के सवाल भी मिलेंगे और हार्ड लेवल के सवाल भी मिलेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है। सभी साथी अपने दिमाग पे जोर डालो और बताओ। देखें, बिल्कुल मेरे शेर राजा राम मोहन राय इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ? बंगाल है, इसका विभाजन प्यारे साथियों कौन से वर्ष में हुआ? बंगाल का विभाजन है ये भाई कौन सी वर्ष में हुआ? तो राइट आंसर मेरे साथी 1905 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1905 में। मुगल काल के किस मकबरे में प्रथम बार पेट्रा ड्यूरा का उपयोग मिलता है? तो पेट्रा ड्यूरा का उपयोग है ये भाई कौन से मकबरे में मिलता है? बताओ। देखें, बिल्कुल शानदार भाई, अल मददौला का मकबरा। शानदार सवाल है। यह सवाल प्यारे साथियों आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम है वो सुमेलित नहीं है? यह सवाल भाई आजकल शानदार लेवल के आते हैं। अगर चारों सवाल आप सभी को आते हैं तभी आप एग्जाम में इसका राइट आंसर देखकर आप पाओगे। तो राइट आंसर मेरे साथी वीडी सावरकर, गीता रेशे। अगर आपका आंसर डी है तो आप बिल्कुल प्यारे साथियों सिलेक्शन के करीब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ कि राजस्थान की किस सभ्यता को सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता के नाम से जानते हैं? तो कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसको प्यारे साथियों सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? फटाफट जवाब दो। देखें, मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ कालीबंगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? कालीबंगा। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? कौन कौन से? एक तो आबानेरी हो गया, एक आपके राजौरगढ़ हो गया। तो इसके भाई कलात्मक वैभव है वो भाई कौन से काल के हैं? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ गुज्जर प्रतिहार। क्या हो जाएगा मेरे शेर? गुज्जर प्रतिहार। किस झील के निर्माण का उद्देश्य है वो तुर्कों के खून से सनी धरती को धोना बताया गया? भाई तुर्कों के खून से सनी धरती को धोना। तो बताओ। देखें, फटाफट मात्र 5 सेकंड का टाइम मिलेगा क्योंकि 120 सवाल प्यारे साथियों कवर करने हैं आप सभी को। तो फटाफट बताओ। देखें, बिल्कुल आना सागर झील। 1857 के संग्राम में मेहराब खान एवं जयदयाल ने कहां के विद्रोह का नेतृत्व किया? स्टार कर लेना प्यारे साथियों। एक ईओआरओ के एग्जाम में 1857 की क्रांति से एक सवाल 100% आपके छपेगा, वादा करता हूं आपसे। तो कोटा में। क्या हो जाएगा मेरे शेर? कोटा में। लीजिए साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ? संयुक्त राजस्थान है, इसका प्यारे साथियों निर्माण कब हुआ? बताओ। देखें, बिल्कुल 18 अप्रैल 1948। शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी ईओआरओ के साथियों का। मंत्र राज प्रकाश नामक ग्रंथ में
किस लोक संत के विचारों का संकलन है? कौन से ग्रंथ में? मंत्र राज प्रकाश। तो इसमें भाई कौन से लोक संत के विचारों का संकलन है? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, संत हरिदास। क्या हो जाएगा? संत हरिदास। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो कौन से दुर्ग में है भाई? गज विलास हो गया, जवाहर विलास हो गया और सर्वोत्तम विलास हो गया। बिल्कुल शानदार भाई, सोनारगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? सोनारगढ़ दुर्ग में। 4 कथन प्यारे साथियों आपके सामने है, बताओ देखें इनमें से गलत युग्म कौन सा है? आराम से भाई सवाल को पढ़ना है, समझना है, क्योंकि टाइम आपको 2 घंटे का मिल रहा है, तो टाइम की कोई कमी नहीं है। आराम से पूरे पेपर को अटेंड करके आना है। पोस्टों की संख्या बेहद ही कम है। एग्जाम में शानदार लेवल का पेपर आप सभी को देखने को मिलेगा। तो शानदार तरीके से मेरे सभी ईओआरओ के साथियों को मेहनत करना है, डेली मॉडल पेपर अटेंड करना है। वादा करता हूं साथियों, एग्जाम में 80 से 90% सवाल आपके मॉडल पेपरों से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो राइट आंसर आपके ढूंढाड़ शैली, देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, ए सुमेलित युगम है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, किस जिले में होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है? तो बताओ देखे भाई कौन से जिले में होता है आयोजन? कितना शानदार सवाल है। आपको खुश करने के लिए सिंगल सवाल लेकर नहीं आते, जो एग्जाम में सवाल छपेगा वही आप सभी को देखने को मिलेगा। तो जयपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए भाई विचार करते हैं। मखियों स्त्रियों के पैरों का आभूषण विशेष है। क्या यह कथन सत्य है प्यारे साथियों? बताओ देखें। बिल्कुल भाई ये आपके सत्य है। माकड़ी स्त्रियों के सिर पर धारण किया जाने वाला आभूषण है, यह आपके सरासर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन है? कितना शानदार सवाल है साथियों, हार्ड लेवल का सवाल है। अगर नहीं आता तो दिक्कत मत लो, क्योंकि एग्जाम में आपके इनसे बाहर सवाल नहीं जाएंगे। तो एक तो आपके चंद्रशेखर आजाद, एक आपके सचिंद्र नाथ सान्याल और एक आपके राम प्रसाद बिस्मिल। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी ईओआरओ के साथियों का। बुरे से बुरा देसी राज्य, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, यह कथन किसका है? ईओआरओ में इसी तरीके के सवाल प्यारे साथियों आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र हो, एग्जाम में इस बार सिलेक्शन पक्का है आप सभी का। तो राइट आंसर आपके दयानंद सरस्वती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? कितना शानदार सवाल है। ईओआरओ के लेवल के सवाल प्यारे साथियों में आप सभी को कवर करवा रहा हूं। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित है? भाई राजशेखर है, वो कौन से दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कितना शानदार जानदार सवाल है ईओआरओ के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी महेंद्रपाल प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेंद्रपाल प्रथम। रणथंभौर का अंतिम चौहान शासक कौन था? रणथंभौर है, इसका अंतिम चौहान शासक कौन था मेरे शेर? बताओ देखें। बिल्कुल वे था आपके हमीर देव चौहान। कौन था? हमीर देव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, मिलान करने वाला सवाल है भाई। मिलान करना है, एक तरफ आपको राज्य दिए गए हैं, एक साइड आपको पॉलिटिकल एजेंट दिए गए। स्टार कर लेना प्यारे साथियों, एग्जाम में 100% यह सवाल आप सभी को देखने को मिलेगा। तो चलिए भाई मिलान करते हैं। मारवाड़। अब भाई मारवाड़ राज्य के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बताओ देखें, दिमाग में सोचते रहना हर एक सवाल का आंसर। तो ये थे मेरे साथी मेक मोशन। मेवाड़ के कौन थे? मेवाड़ के थे आपके कैप्टन सवर्स। कोटा के कौन थे? कोटा के थे आपके मेजर बटन। और जोधपुर के थे आपके कर्नल ईडन। तो मेरे सभी साथी इस सवाल को एक बार अपनी तीखी निगाहों से निकाले भाई, ताकि एग्जाम में आपके गलत ना हो पाए। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों की मांगों हेतु महाराणा फतेह सिंह ने किस आयोग का गठन किया? महाराणा फतेह सिंह है, इन्होंने भाई कौन से आयोग का गठन किया था? कितना शानदार जानदार सवाल है आप सभी के लिए। तो ये हो जाएगा आपके हामिद हुसैन आयोग। क्या हो जाएगा? हामिद हुसैन आयोग। राजस्थान की रियासतों में सबसे नई रियासत कौन सी थी? सबसे नई रियासत कौन सी थी भाई राजस्थान की रियासतों में? बताओ देखें।
बिल्कुल मेरे शेर, झालावाड़ रियासत। कौन सी थी? झालावाड़ रियासत। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो सवाल मैं आपके बीच में छोड़ रहा हूं वो भाई एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो एक दो सवाल मैं छोड़ भी रहा हूं, ध्यान रखना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा महल पिछोला झील में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा महल आपके पिछोला झील में स्थित नहीं है? बताओ देखें। बिल्कुल बादल महल। क्या हो जाएगा? बादल महल। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। इनमें से भाई आपको असत्य कथन की पहचान करना है, करो देखें। इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है? फटाफट पहचान करो देखें। टाइम नहीं है प्यारे साथियों हमारे पास ज्यादा, तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल सत्य हो, आपकी तैयारी शानदार है। निम्न में से कौन सी राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? तो कौन सी रियासत ऐसी थी जिसने भाई सबसे प्रथम आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता है वो स्वीकार कर ली थी? बिल्कुल मेरे शेर, वो थी आपके भरतपुर। कौन सी थी? भरतपुर। जयपुर राज्य और ब्रिटिश सरकार के मध्य नमक संधि है वो किस वर्ष हुई? नमक संधि है ये भाई कौन सी वर्ष में हुई? जयपुर राज्य और ब्रिटिश सरकार के मध्य। बताओ देखें। बिल्कुल ये हुई थी आपके 1869। कब हुई थी? 1869 में। राजपुताना के किस शासक ने अजमेर में बेटिंग द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? बेटिंग द्वारा आपका आयोजित दरबार है उसमें भाई आपके भाग नहीं लिया। भाई कौन से शासक ने? फटाफट जवाब तो देके मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल मेरे शेर, ये हो जाएगा आपके जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। वह रियासत जो 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि नहीं कर सकी। कौन सी रियासत थी जिसने भाई आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि नहीं की थी? मात्र 5 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास आंसर देने के लिए। बिल्कुल मेरे शेर, सिरोही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरोही। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? सवाल बड़ा शानदार है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने भाई जो आपके राजपूत राज्य है इनसे सहायक संधि क्यों की थी? उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ऑप्शन डी अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल सत्य हो। शेर या जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? स्टार कर लेना मेरे सभी ईओआरओ के साथियों, एग्जाम में यह सवाल आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर आपके गोपना, कौवा या टोपा कहते हैं। 3 नामों से पुकारते हैं, वो आपके सामने है। राजस्थान के किस जिले में सहारिया जनजाति केंद्रित है? तो कौन से जिले में आपके सहारिया जनजाति केंद्रित है? बताओ देखे फटाफट है। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ 12। आज पहली क्लास है तो स्पीड से भाई सवाल क्लियर करें। फटाफट एक बार देख लो किस तरीके के सवाल आते हैं। डेली क्लास रहेगी शाम को 8 बजे। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? तो बड़ालिया का भाई क्या अर्थ है आपके दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में? जवाब दो देखे मेरे सभी यूआरओ के साथियों। बिल्कुल, 2 पक्ष के मध्य विवाद संबंध में मध्यस्थता करने वाला। किस जनजाति का उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में मिलता है? कौन सी जनजाति का उल्लेख है वो प्यारे साथियों मत्स्य पुराण में मिलता है? ये लीजिए भाई ऑप्शन आप सभी के सामने है, आराम से देख लीजिए। तो अगर आपका आंसर मीणा है तो भाई आप बिल्कुल सत्य हो। कथोड़ी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? कथोड़ी जनजाति है वो कौन से जिले में पाई जाती है? जिले का नाम बताओ देखे। बिल्कुल उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? अब भाई खपटा क्या है आपके राजस्थानी संस्कृति में? बताओ देखें खपटा क्या है राजस्थानी संस्कृति में? खपटा फटाफट जवाब दो देखें। बिल्कुल शेर या पुरुषों का शापा। क्या हो जाएगा? शेर या पुरुषों का शापा है वो खपटा कहलाता है। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा और माला ये भाई कौन सी जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा और माला। तो ये है मेरे शेर आपके सांसी की। किसकी है? सांसी की। किस नृत्य को राई नृत्य कहते हैं? किस नृत्य को राई नृत्य कहते हैं? बताओ देखें कौन से नृत्य को राई नृत्य कहते हैं? जवाब दो देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल मेरे शेर गौरी, आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। गौरी को कहते हैं भाई राई नृत्य। भील पुरुष जो अपने बालों को ढकने के लिए
सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? कितना शानदार सवाल है साथियों, जितने स्टार करो उतने कम है। एग्जाम में काफी बार ये सवाल आपके पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर आपके पोत्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोत्या। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? विवाह के अवसर पर जो आपके नृत्य किया जाता है वह क्या कहलाता है? बताओ देखे फटाफट मेरे सभी EORO के साथियों। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का। हाथीमाना। क्या कहलाता है? हाथीमाना। शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? शारदा एक्ट है, इसके भाई प्रणेता कौन थे शारदा एक्ट के? तो ये थे आपके राय बहादुर हरविलास शारदा। राय बहादुर हरविलास शारदा। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? त्याग प्रथा है, इसका संबंध भाई कौन से वर्ग के समाज से था? त्याग प्रथा का फटाफट जवाब दो देखे। बिल्कुल क्षत्रिय। क्या हो जाएगा? क्षत्रिय। 1846 में किस राज्य की रीजेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की थी कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? बताओ देखें प्यारे साथियों, किसने भाई ये उद्घोषणा की थी? ये की थी प्यारे साथियों जयपुर ने। किसने की थी? जयपुर ने। हर एक सवाल के लेवल को देखिए आप खुद सोचो कितने शानदार लेवल के सवाल है प्यारे साथियों नगरपालिका भर्ती के लिए। राजपुताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध को रोकने का प्रयास किया? तो कौन से नरेश ने भाई सर्वप्रथम आपके कन्या वध को रोकने का प्रयास किया था? वे किया था राव राम सिंह ने। किसने किया था? राव राम सिंह ने। राजस्थान की प्रथम राजपूत रियासत कौन सी थी जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? बताओ देखे फटाफट। वे थी मेरे साथी बूंदी। कौन सी थी? बूंदी। असंगत युग्म का चयन करना है, तो चलिए भाई असंगत युग्म का चयन करते हैं। आप और हम दोनों मिलकर असंगत युग्म का चयन करते हैं। करो देखे फटाफट। बिल्कुल ऑप्शन डी अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल सत्य हो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा नगर है वो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा है? ऐसा कौन सा नगर है जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है? फटाफट बताओ देखें। बिल्कुल वे हो जाएगा आपके धौलपुर। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। अगला सवाल कि 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? कितना शानदार महत्वपूर्ण सवाल है साथियों EORO भर्ती के लिए। तो मेरे सभी साथी जवाब देंगे, देखें फटाफट बताओ देंगे भाई। बिल्कुल शानदार भाई। बाड़मेर आप सभी का आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नोक सोलर पार्क है वो किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है? नोक सोलर पार्क है वो भाई कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है? स्टार कर लेना प्यारे साथियों इस सवाल को। करंट अफेयर का शानदार सवाल है। राइट आंसर मेरे साथी इसका आपके राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी हो जाएगा। ऑप्शन ए अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल सत्य हो। निम्न में से कौन से कथन है वो सत्य है? 4 कथन आपके सामने है, जवाब देना है प्यारे साथियों सत्य कथन कौन सा है। आराम से एक बार मेरे सभी साथी भाई कथनों को पढ़ लो, विचार करो और बताओ देंगे। बिल्कुल संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियमावली 2002 बिल्कुल सत्य है। राजस्थान खनिज नीति 2015 में बिल्कुल सत्य है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निगमावली 2016 ये भी सत्य है भाई। राजस्थान अपर प्रधान खनिज रियायत नियमावली यानी कि संशोधित मई 2016 तक ये भी भाई बिल्कुल सत्य है। तो मुझे तो चारों कथन आपके सत्य दिख रहे हैं और चारों सवाल देखो भाई कितने शानदार है। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे। वादा किया है, वादे को प्यारे साथियों निभाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? स्टार कर लेना प्यारे साथियों इस सवाल को भी, एग्जाम में छप सकता है भाई। तो बताओ देगा फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। तो एक तो भाई आपके सीसा एवं जस्ता ऐसे, एक तो ए हो जाएगा, एक वोलेस्टोनाइट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? वोलेस्टोनाइट। और एक आपके सेलेनाइट। ये भाई आपके राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है पूरे देश में। स्टार कर लेना इस सवाल को, काफी बार ये प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछा जा चुका है। वर्ष 2017-18 दिसंबर 2017 तक राजस्थान के कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ भाई? कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन अर्थात क्रूड ऑयल, इसका सर्वाधिक उत्पादन है वो कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुआ है?
बिल्कुल, अगर आपका आंसर इनमें से कोई नहीं है तो आप बिल्कुल प्यारे साथियों सिलेक्शन के करीब हो। जनगणना 2011 के अनुसार क्रम से भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? कितना शानदार सवाल है साथियों, बताओ देखे फटाफट, मात्र 5 सेकंड में सोचिए देखे मेरे सभी साथी। अगर आपका आंसर डी है यानी भारत का तो 31.15% और राजस्थान का नगरीय जनसंख्या का परसेंट है 24.87%। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे। जिस तरीके से सीईटी में और एलडीसी में 70% रिजल्ट दिया था, उसके बाद में ईओआरओ भर्ती के लिए कमर कस लिए भाई। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? तो राजस्थान में भाई कौन कौन से खनिज आधारित उद्योग है, ये देखिए भाई। तो ये है आपके, एक तो आपके सीमेंट उद्योग, एक आपके संगमरमर उद्योग, सीमेंट, संगमरमर और जस्ता। तो ऑप्शन आपके सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा मेरे शेर? ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है वो उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? सवाल थोड़ा सा बड़ा है, सवाल का लेवल भी शानदार है, लेकिन एग्जाम में ये सवाल आते हैं। जो आपके सवाल प्रीवियस ईयर के पेपरों में आए हुए हैं उनके आधार पर प्यारे साथियों में सवाल तैयार कर रहा हूं। तो ऑप्शन सी आपके बीकानेर एवं नागौर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त है भाई? पचपदरा बाड़मेर में जो आपके ऑयल रिफाइनरी है वो किसका जॉइंट वेंचर है भाई? बताओ देखें। बिल्कुल एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार, एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको जिले दिए गए, एक साइड आपको शुभंकर दिए गए, तो बताओ देखें कौन सा शुभंकर है वो गलत दिया गया है? पहचान करो देखें। बिल्कुल सवाई माधोपुर का शुभंकर भाई शेर नहीं है, तो फिर क्या है ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, शानदार सवाल लेंगे भाई। ये देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्य है इनको प्यारे साथियों संविधान में कब सम्मिलित किया गया? जो सवाल छोड़ रहा हूं उनकी दिक्कत मत लो, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण नहीं, एक दो सवाल बीच में, वो मैं आपको बिल्कुल छोड़ रहा हूं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1976 में आपके मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, केंद्रीय सूचना आयुक्त है, इसका कार्यकाल कितना होता है भाई? कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक है ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, या तो 5 वर्ष या आपके 65 वर्ष आयु जब आपकी पूरी हो जाती है तब तक। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? कौन से विधायी सदन है इसको भाई समाप्त किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? तो उसका नाम है विधान परिषद। क्या नाम है मेरे शेर? विधान परिषद। ये बेसिक लेवल के सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी स्टूडेंट इनमें गलती करके आते हैं क्योंकि बेसिक सवाल वो पढ़कर नहीं जाते। राज्यों के निम्नलिखित में से समूह पर पेशा अर्थात पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम में 1996 परिवर्तनीय नहीं है। तो कौन कौन से राज्यों में बताओ देखें पेशा है वो परिवर्तनीय नहीं है? कौन से क्षेत्रों में? बिल्कुल एक तो असम, एक मेघालय और एक प्यारे साथियों तमिलनाडु। निम्न में से एक, ये छोड़िए भाई आपको मैं बाद में करवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो जो भारत का आपके राष्ट्रपति है उसके महाभियोग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैसी प्रक्रिया है? तो वह प्यारे साथियों आपके अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? कितना शानदार जानदार सवाल है साथियों नगरपालिका भर्ती 2023 के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी 4 बार। कितनी बार? 4 बार। एलडीसी में पूछा गया था ये सवाल अभी जस्ट 2 महीने पहले। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो राजस्थान विधानसभा है, इसके बाद सदस्य संख्या कितनी है? 1952 के परिसीमन आयोग के अनुसार। सवाल पे गौर कीजिएगा भाई। बिल्कुल 160 भाई आपका आंसर बिल्कुल सत्य है।
राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नलिखित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? कितने शानदार सवालों के लेवल को देखिए आप। आपको खुश करने के लिए सिंगल सवाल नहीं लाते, जो सवाल एग्जाम में छपेगा वही प्यारे साथियों हमारे मॉडल पेपरों में छपेगा। ये बात भाई आप गांठ बांध लीजिए। तो राइट आंसर मेरे साथी राम नायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम नायक। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा भाई? अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। स्टार कर ले भाई इस सवाल को अभी के भी। तो राइट आंसर मेरे साथी डीएम में तिवाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएम में तिवाड़ी। जिला योजना समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं भाई? निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं बताओ देखें। ये होते हैं मेरे साथी 20 और 3। कितने होते हैं? 20 और 3। जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की जो आपकी शक्तियां हैं वो क्या है? आपके सामने एक बार शक्तियां, इनमें से पहचान करनी है आपको भाई। जिला दंड नायक के रूप में, जिला कलेक्टर की शक्तियों के रूप में बताना है भाई। बिल्कुल, एक तो आपकी कानून व्यवस्था बनाए रखना, एक पुलिस पर नियंत्रण रखना, और एक आपके विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना। ऑप्शन डी आपके गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान सूचना आयोग है, इसका भाई गठन कब हुआ बताओ देखें। कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों। तो 18 अप्रैल 2006 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 अप्रैल 2006 को। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? कितनी बार? तो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई 4 बार। कितनी बार? 4 बार। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, महत्वपूर्ण सवाल। अब भाग बे पर आते हैं भाई। जो सवाल छोड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, 1% भी दिक्कत नहीं लेना है प्यारे साथियों। भाग बे पर आते हैं भाई, जिसमें आपको 40 सवाल देखने को मिलते हैं नगरपालिका अधिनियमों से संबंधित, नगरपालिका से संबंधित। जो एग्जाम में छपेगा वह मैं आप सभी को करवा दूंगा अगले 1 महीने में। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम कब पारित किया गया? बेसिक सवाल, बेसिक से शुरुआत करते हैं। लो लेवल से लेकर आपको सबसे ऊपर लेवल तक मैं आप सभी को लेकर जाऊंगा। तो राइट आंसर मेरे साथी 1959 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1959। ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? ग्राम स्वराज्य है, इसकी परिकल्पना भाई किसके द्वारा की गई? ये की गई थी मेरे शेर महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्तमान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? वर्तमान जो आपके राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है वो कब से प्रभावी हुआ था? ये हुआ था मेरे साथी 15 सितंबर 2009 से। 15 सितंबर 2009। जीव चिकित्सा अपशिष्ट से क्या अभिप्राय है? जीव चिकित्सा अपशिष्ट, इससे प्यारे साथियों क्या अभिप्राय है बताओ देखें। बिल्कुल मेरे शेर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, मानव शारीरिक अपशिष्ट, जीव प्रौद्योगिकी और रासायनिक अपशिष्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अग्निशमन संपत्ति में निम्न में से क्या क्या सम्मिलित है? अग्निशमन जो आपके संपत्ति है इसमें भाई क्या क्या सम्मिलित है बताओ देखें, अगर आपने पढ़ी है तो। बिल्कुल ऑप्शन डी अगर आपने चुना है तो आप बिल्कुल सत्य हो, सिलेक्शन के करीब हो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। सवालों के लेवल को देखते रहिए आप, ऐसे सवाल आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेंगे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में धारा 3 में क्या निहित है? अब धारा 3 में प्यारे साथियों क्या निहित है बताओ देखें। धारा 3 में, तो धारा 3 में आपके नगरपालिका का परिसीमन क्या है? नगरपालिका का परिसीमन। लोक प्रतिभूति से क्या अभिप्राय है? लोक प्रतिभूति से आप क्या समझते हो भाई? लोक प्रतिभूति, तो इससे भाई ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। राजस्थान सरकार की प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति और राज्य सरकार के आदेश द्वारा अभिव्यक्त प्रतिभूति। रट लेना भाई, एग्जाम में छपेंगे। संक्रमणशील क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है भाई, तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संक्रमणशील क्षेत्र ये आता है मेरे प्यारे साथियों आपके अनुच्छेद 243। ये अनुच्छेद 243 ये भवन जो आपके भवन संरचना है इसमें क्या सम्मिलित है? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन, ऑप्शन डी, नींव, दीवारें और फर्श। वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स में इकाइयों की संख्या कितनी है? वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स है,
इसमें प्यारे साथियों इकाइयों की संख्या कितनी है? तो ये आपके 25 या उससे अधिक, 25 या उससे अधिक। नगर परिषद का अध्यक्ष को किस नाम से जानते हैं? नगर परिषद का जो अध्यक्ष है इसको प्यारे साथियों कौन से नाम से जानते हैं? ये जानते हैं भाई सभापति के नाम से, सभापति के नाम से। यदि नगर पालिका में कोई अन्य क्षेत्र जोड़ा गया तो वहां कितने समय में चुनाव करना अनिवार्य है? कोई अगर आपके अन्य क्षेत्र जोड़ा जाता है तो उसमें भाई कितने समय में आपके चुनाव करना है वो कंपलसरी है। तो ये हो जाएगा मेरे साथी 6 माह के भीतर। कितने माह के भीतर है? 6 माह के भीतर। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा बड़ा है, आराम से अटेंड करना भाई। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की परिवर्तित सीमा का अनुमोदन या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ही करेगा। तो कौन करेगा भाई? अनुमोदन कौन करेगा? वो आपकी परिवर्तित सीमा का ये करेगा प्यारे साथियों आपके जिला कलेक्टर। कौन करेगा? जिला कलेक्टर। नगर पालिका में आधे स्थान आरक्षित है, तो आधे स्थान है वो किसके लिए आरक्षित है? ये आपके केवल महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए। नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए भाई नगर पालिका में? अगर आपने पार्ट बी है वो स्ट्रॉन्ग कर लिया तो प्यारे साथियों सिलेक्शन आपका 100% है, ये मैं आप सभी से वादा करता हूं। तो 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है, जानदार आंसर आता हुआ। नगर पालिका के चुनाव करने का अधिकार होता है, तो किसके पास होता है भाई? आपके नगर पालिका के चुनाव करने का अधिकार तो ये होता है प्यारे साथियों राज्य निर्वाचन आयोग के पास। राज्य निर्वाचन आयोग। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के किस धारा का संबंध है? वो नगरपालिका की स्थापना और निगमन से है। तो कौन सी धारा है? वो नगरपालिका की स्थापना और निगमन से संबंध रखती है, तो वे रखती है धारा 5। कौन सी? धारा 5। धारा 14 में निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण के लिए किन किन अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है? कितना शानदार जानदार सवाल है प्यारे साथियों, आपको देखिए भाई धारा 14 में। तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों उपरोक्त सभी। एक तो भ्रष्ट आचरण का दोषी है, और एक बार ये देखिए ऑप्शन यहाँ पर, वे भारत का निवासी नहीं है या फिर विकृत्व है। तो ये भाई आपके बिल्कुल शानदार सवाल है, एग्जाम में आ चुका है। निर्वाचक नामावली में मिथ्या घोषणा के लिए जुर्माने का उल्लेख किस धारा में? धारा के सवाल काफी आते हैं, ध्यान रखना भाई। मिथ्या घोषणा के लिए जुर्माने का उल्लेख तो ये है भाई धारा 15 में। किसमें है? धारा 15 में। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 159 के तहत मास्टर प्लान में शहरों को जोन में बांटा जाता है, तो किन शहरों में बांटा जाता है? जनसंख्या के आधार पर आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत मास्टर प्लान योजनाएं किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? मास्टर प्लान जो योजना है वो किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। राजस्थान नगरपालिका सामग्री का कार्य और संविदा नियम 1974 के किस नियम के द्वारा कार्य और कार्य निष्पादन में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होती है? तो कौन से नियम के द्वारा बताओ देखें? तो नियम हो जाएगा आपके नियम 14। यदि किसी अधिभोगी के द्वारा स्वामी को कार्य निष्पादन से रोका जाता है तो कितने दिन के पश्चात कार्यवाही की जाएगी? कितने दिन के पश्चात भाई कार्यवाही की जाएगी? ये की जाएगी भाई 8 दिन के पश्चात। कितने दिन के पश्चात? 8 दिन के पश्चात। नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में राज्य सरकार 20 नियमों का निर्माण करती है? 20 नियमों का निर्माण करती है भाई, कौन सी धारा के अनुसार? बिल्कुल धारा 51, 52 और 337। समितियों का गठन नगरपालिका के गठन के कितने माह के भीतर किया जाता है? कितने माह के भीतर? बिल्कुल शानदार भाई, 3 माह के भीतर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के सदस्यों का पंजीयन किया जाएगा? बताओ देखे प्यारे साथियों, स्टार कर लेना अभी कभी इस सवाल को। तो राइट आंसर आपके 18 वर्ष से 60 वर्ष तक। क्या हो जाएगा? 18 वर्ष से 60 वर्ष तक। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य प्राप्त करने की प्रक्रिया में कितने दिनों के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? यह तो बेसिक सा सवाल है, आप सभी को आता होगा। बिल्कुल 15 दिन के भीतर। धारा 306 ये छोड़िए आप, एक बार आराम से मैं आप सभी को करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में शॉर्ट में डाल दूंगा ये सवाल मैं आप सभी के लिए। अनुसूची 12 नगरपालिका से संबंधित इसमें कितने विषयों को शामिल किया गया है?
अनुसूची 12 में नगरपालिका से संबंधित भाई कितने विषय है, ये तो आप सभी को आना चाहिए। तो टोटल आपके 18 विषय है। हृदय योजना का पूरा नाम क्या है? हृदय योजना है, इसका पूरा नाम क्या है? बिल्कुल, विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना। निम्न में से कौन सा शहर हृदय योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन सा शहर है जो हृदय योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? बिल्कुल मेरे शहर मैसूर। क्या हो जाएगा? मैसूर। नगरपालिका बैठक की सूचना है वो किस अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित की जाती है? तो कौन से अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित की जाती है? फटाफट जवाब दो देखें। बिल्कुल, नगरपालिका अध्यक्ष। हृदय योजना के तहत देश के कुल कितने शहरों को चयनित किया गया है? हृदय योजना में भाई कितने शहर है? स्टार कर लेना इस सवाल को अभी के अभी। तो ये हो जाएगा आपके टोटल 12 शहरों को। इंदिरा गांधी जो आपकी ये योजना है, ये मैं आपको पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा। कहाँ पर है? टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पर आप सभी को महत्वपूर्ण योजना डिटेल से मिल जाएगी। अभी यहाँ पर पढ़ लोगे तो भी आपकी उतनी समझ में नहीं आएगी, आराम से पढ़ लेना पीडीएफ से। किसी निविदा पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उस निविदा पर संदत्त अग्रिम धन प्राप्त नहीं हो जाता। ये किस नियम में वर्णित है? नियम वगैरह, धारा वगैरह प्यारे साथियों दिमाग में छाप लेना, एग्जाम में डिटो सवाल छपेंगे और यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके। तो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई नियम 12। धारा 248 के तहत पशु पक्षियों के अधिग्रहण करने के पश्चात दावा करने वाला व्यक्ति कितने दिन के भीतर पशु पक्षी को छुड़ा सकता है? तो कितने दिन के भीतर भाई छुड़ा सकता है? कौन सी धारा के तहत? धारा 248 के तहत। तो ये हो जाएगा भाई 7 दिन के भीतर। धारा 42 के तहत कितने दिन की समाप्ति पर व्यक्ति है वो नगरपालिका का सदस्य नहीं रहेगा? कितने दिन की समाप्ति के बाद में? बिल्कुल शानदार, 14 दिन। निम्न में से किस मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया? कितना शानदार जानदार सवाल है साथियों ईओआरओ भर्ती के लिए। तो राइट आंसर आपके स्वच्छ भारत मिशन 2.0 हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और सर्वेक्षण के अंतर्गत शहरों के मूल्यांकन किन 3 मापदंडों के आधार पर किए जाते हैं? बताओ देखे प्यारे साथियों। बिल्कुल, सेवा स्तर की प्रगति, प्रमाणीकरण और नागरिकों की आवाज। लीजिए नेक्स्ट और लास्ट सवाल आपके सामने है। ये भाई सवाल कोई खास नहीं है, योजना का सवाल है जो मैं आप सभी को बता दूंगा। बाकी प्यारे साथियों ये हम सभी ने ईओआरओ भर्ती के लिए पहला मॉडल पेपर क्लियर किया है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले, वहां पर आप सभी को ईओआरओ भर्ती के लिए महत्वपूर्ण सवाल, राजस्थान करंट अफेयर सब कुछ मिल जाएगा। तो मिलते हैं प्यारे साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार जानदार राजस्थान ईओआरओ भर्ती 2023 मॉडल पेपर के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।